नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग ये अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं। तो इसमें वातज सूजन की चिकित्सा 28 और 29 नंबर का श्लोक पढ़ना है। सर आप पढ़ेंगे प्लीज। जी जी जी। अतानिलुत्थे स्वयत्थो मांसार्धे त्रिवृतं पिबेत् तैलं मेरण्डजवात विबन्धे तदेव तु प्रागभक्तं पयसा युक्तं रसेवाकारे तथा स्वेदयाभ्यङ्गानं लेपमेकांगे पुनः मातुलुंग अग्निमंथेन शुंठे हिंस्रामरा आमरा वहे। वातजन्य शोथ में 15 दिन तक निशोथ आयरन का तेल पिएं। वायु और मल का विबंध होने पर एरंड तेल को भोजन से पूर्व दुग्ध के साथ या मांस रसों के साथ पिए। वातज द्रव्यों से स्वेद अभ्यंग और लेप करें। और एकांग सोफ में विजौरा अग्निमंथ सौंठ, ये क्या लिखा है, झींटी, झींटी क्या होती है, झिंटी, हाँ। देवदारू का लेप करें। क्या होता है वैद्य जी झींटी? झिंटी वनस्पति होती है ना, हिंसरा नाम बोलते हैं, हिंसरा। अच्छा, झींटी देखना पड़ेगा ये। जी हाँ। जी जी। तो इसमें वातजन्य शोथ है। इसमें पेन होता है, ऐसा स्वेलिंग जिसमें पेन होता है और बहुत ही ब्लैक वो हो जाता है शोथ। पेन बहुत ज्यादा होता है और हार्डनेस भी होता है। तो ऐसे शोथ में 15 दिन तक विरेचन कराना है। तो निशोत्तर या एरंड का तेल पीना है। तो उससे वायु का अनुलोमन होगा, पेन कम हो जाएगा। और वायु का भी विबंध है, वायु भी ठीक से नहीं निकल पा रही है, मल का भी विबंध है। तो एरंड तेल को भोजन के पहले लेना है, अपान वायु पे काम करता है। और दूध के साथ या मांसरस के साथ लेना है, खाने के पहले लेना है। दूध रहेगा वो स्निग्ध रहता है, मांसरस रहता है वो भी स्निग्ध रहता है, और बल भी बढ़ाता है, वायु का शमन करता है। दूध भी मधुर रसात्मक रहता है, मांसरस तो बृहण करता है, इसलिए वायु का शमन करता है। तो और वातज द्रव्यों से, वातग्न द्रव्यों से स्वेदन करना है और अभ्यंग करना है, लेप करना है। तो ये ऊपर से लेप जहाँ पे स्वेलिंग है। और एकांग शोफ में एक अंग, कोई एक जगह पे स्वेलिंग है तो बिजोरा, अग्निमंथ, सौंठ, जिंटे और देवदारू का लेप करना है। ऐसा करने से वो ठीक हो जाता है। इसकी सर टी भोजन से पूर्व दूध दे रहे हैं, और फिर भोजन खाए विरुद्ध आहार नहीं होगा सर? क्या भोजन के पहले दूध देने में क्या प्रॉब्लम है? सर विरुद्ध? भोजन में से नमक वो सब तो खाने के 1 घंटा पहले ले लेना है, जी सर। भूखे पेट। साथ में नहीं होना चाहिए ना, दूध और नमक साथ में नहीं होना चाहिए। खाने जी के सर। पहले ले सकते हैं, वो फिर विरेचन हो जाएगा, फिर खाना खाएं। जी सर। जी सर। हाँ। चलिए इसकी टीका पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा टीका? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आदित्य सर आप पढ़ेंगे? अनिल अनिल जे शोफे पक्ष यावत त्रिवृत एरंड तेल पिबेत।
वात विडंग बंधे, वाट वात विडंग बिड़ बंध, विबंधे सती, वात बिड़ वाट विबंधे। हाँ। वाट विड विबंधे सति तदेव पूर्वोक्तम औषध प्र, प्रा, प्राग प्रागभत्त शीर्णे मासरसेन वा पिबेत, तथा स्वेदन अभ्यंगान वातग्नान कारयेत वैद्य इति शेष, तथा अनिलोथ एकांगे शोफे मातु मातुलुंगादि आदिम लेप कारयेत हिस्त्रा सिंहि। हाँ, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि अनलजे शोफे पक्ष, मतलब जहां पे वायु का शोफ है, वातज शोफ है, वहां पे त्रिवित या एरंड तेल को पीना है। वात विबंधे सती, वात विड विबंधे सती, वायु का और विड मतलब मल का विबंध है, अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो उसमें पूर्वोक्त औषधम प्राग भक्त, प्राग भक्त मतलब खाने के पहले, क्षीरेण मांस रसेन व युक्त पिबेत, दूध के साथ, क्षीर मतलब दूध, दूध के साथ या मांस रस के साथ, वाह मतलब ऑप्शन है, इसके साथ में एरंड तेल लेना है या त्रिवित लेना है। तथा स्वेदाभ्यंगन वातज्ञान, तो स्वेद के लिए, अभ्यंग के लिए वातज्ञान, वातज्ञ जो द्रव्य हैं उनको लगाना है, स्वेद में, अभ्यंग में, इन सब में। तथा अनिलोत एकांगजे शोफे, जो वायु का जो एकांग शोफ रहेगा, तो उसमें मातुलुंग आदि है, मातुलुंग है, अग्निमंथ है, शुंठी है, हिंसरा है, इनका लेप लगाना है। हिंसरा मतलब सिंही या झंटी, ऐसे वनस्पति होता है। तो मातलुंग मतलब? मातुलुंग बिजोरा नींबू। जी सर, जी सर। आ, आपके उधर आता होगा ना बिजोरा नींबू, सर देखना पड़ेगा, बिजोरा ने बड़ा बिना वाला दाने का नींबू नहीं, जो रहता है। और बिना बीज का सर, ऐसा भी रहता है? बिना बीज का नहीं मालूम, लेकिन बड़ा वाला नींबू रहता है, बहुत बड़ा। अच्छा। पित्त शो सूजन की चिकित्सा, ये कौन पढ़ना चाहेगा? माधुरी मैम आप पढ़ेंगी? यस सर, यस यस। अनम्यूट करिए मैम, माधुरी मैम, अनम्यूट करके पढ़िए। हाँ सर, कौन सा श्लोक? पित्ते तिक्तम, 30 नंबर का, 30 नंबर। अच्छा, पित्तज सूजन की चिकित्सा। पित्ते तिक्तम पिबेत सर्पिण्यर्थ गुरोदाधेन वा श्रुतम क्षीरम त्रुटदाह मोहेषु लेपाभ्यंगाश्च शीतलाः। पित्तजन्य शोफ में तिक्त घृत को पिए, अथवा न्योग्रद आदि गण से सिद्ध घृत को पिए। प्यास, दाह और मूर्छा होने पर दूध पिए। शीतल लेप एवं अभ्यंग करे। वक्तव्य: शोफ में अकेला दूध निषिद्ध है। यथा स्त्रियो तैलपयोगे तैलपयोग गुरुर्नि शोफम जीवांशु परिवर्जयतु शुश्रुतः। हाँ, सर इससे इसका बताइए, मतलब, तिक्त शोक में तिक्त घृत पीजिए, या न्योग्रोदादि गण जो है उससे सिद्ध किया घृत पीजिए। इससे प्यास, दाह, मूर्छा में दूध पीना चाहिए। शीतल लेप और अभ्यंग सब पित्त नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, लेकिन शोक अकेला दूध नहीं लेना है, उसको हाँ सिद्ध करना है। हाँ। अगर दूध लेंगे ना तो अभिसंधि होता है दूध, कोई भी दूध लिया तो डायरेक्ट दूध नहीं लेना है, नहीं तो सूजन और बढ़ जाती है, अग्निमंद करता है। सर वो और ये भी करता है ना, कफ को भी रात को पीते तो बढ़ाता है ना, कफ विकार नहीं क्या हाँ, होता है, कफ शोष हाँ, को भी बढ़ेगा हाँ, ऐसे। और इसमें ऐसा बताया कि यथा स्त्रियो घृतम, स्त्रियों का भी सेवन ना करें, मतलब मैथुन ना करें, घृत का भी सेवन ना करें शोफ में, तेल का भी नहीं करें, पेय मतलब दूध का ना करें, गुरु पदार्थों का ना करें, ये सबको हमें वर्ज्य करना है, ऐसा सुश्रुत संहिता में बताया है। तिक्त घृत जो है वो तिक्त रसात्मक घृत, वो सारा रहता है, पित्त का शमन करता है, घृत है तो वो करेगा ही। सिद्ध घृत को प्रयोग करना है। उस दिन आदित्य सर ने दिखाया था कि नॉर्मल घी कैसे जमा हुआ था, और सिद्ध घृत जो था उस अग्नि महाभूत का संस्कार होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में था, तो इसलिए ये जो है दीपन, पाचन भी करता है, शोफ की संप्राप्ति को भी ठीक करता है, स्त्रोतरोध को भी ठीक करता है।
निगरोधादि गण जो है वो भी उससे सिद्ध किया हुआ घृत है, वो पित्त शामक रहता है, सिद्ध घृत है। इसलिए प्यास लग रहा है, दाह और मूर्छा है तो दूध पीना है, लेकिन उसको सिद्ध करके पीना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि मधुर रसात्मक या तिक्त रसात्मक ऐसे द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ दूध को लेना है, और शीतल लेप और अभ्यंग करना है, ऊपर से लेप लगाना है। तो चंदन का लेप, अगरू का लेप, और उसी से चंदनादि तेल या अगुरवादी तेल का अभ्यंग करें तो शोथ कम हो जाता है। सर नगरोदादि गण यानी वट वृक्ष और आदि। सर हाँ, नगरोदादि में क्या क्या थे सर? आप 15वां चैप्टर देखिए, अष्टांग हृदयम 15वां चैप्टर, सूत्र स्थान, उसमें नेक्रोदादि गण बताया। जी सर। जी, 30 नंबर का श्लोक, इसकी टीका पढ़िए माधुरी मैम। हाँ सर, क्या, कौन सा? 30 का टीका, पित्त शवयतो। हाँ हाँ। पित्तश्रयथो तिक्तखाख्य घृत पिबेत न्योग्रदादिगणेन। अष्टांगहृदय सूत्र स्थान अध्याय 15/41। वा श्रुत पिबेत तथा त्रुटादिषु क्षीर पिबेत तथा लेपाभ्यंग शीता हिता। सो इसमें बताया पित्त शवतु में तिक्तक घृत देना चाहिए पीने को। न्योग्रादि गण से सिद्ध किया सॉरी घृत देना चाहिए पीने को। तथा त्रुट, क्या त्रुट दे, त्रुट मतलब प्यास। तृष्णा दाह मूर्छा, हाँ इसमें दूध देना चाहिए पीने को। और वैसे इसमें लेप अभ्यंग वो शीत नाशक, मतलब जी शीत लेप अभ्यंग करना चाहिए पित्त को नाश करने। जी। और इसमें नेक्रोदादि गण का रेफरेंस बताया, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15 हाँ, का 41 नंबर का। सब उसमें सब वो है ना, वट पीपल हाँ सब चाय रसात्मक है ना न्योग्रोदा। हाँ जी। और यहाँ पे नेक्रोदादि गणेन वा श्रितम पिबेत। श्रितम का मतलब क्या होता है कि काढ़ा बना के फिर रात भर रख दिया और सुबह पिया, ठंडा क्या हुआ। ये गरम गरम काढ़ा नहीं पीना है, उसको ठंडा करना है रात भर और फिर सुबह पीना है। ये श्रित शीत क्वाथ ऐसा जो रहता है वो भी काम करता है, या घृत पीना है। वा का मतलब ऑप्शन। ठीक है, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। पित्त की संप्राप्ति ये पूरा भंग कर देता है ये सारा चीज। 31 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ेगा? शशि मैम आप पढ़ना चाहेंगी ठीक है या सर, कोई और प्रणाम सर। पढ़ना? हाँ पढ़िए। 31। दिस इज पटोल मूल त्रा- त्रायंती यष्टि या कटुकामया दारु दारवी हिमम दंतो विशाला निचुलम कड़ा। जी सर। जी। मुझे तो लग रहा है शशि मैम आप जाएंगी ना एमडी करने, सारे टीचर को आप ही पढ़ा देंगी। वो क्या आपको पढ़ाएंगे, आप ही पढ़ा देंगे सब। जी, ये पढ़िए। नहीं सर। 32 वाला पढ़िए। तहे क्वाथ सघृतः। हाँ, तय क्वाथः सघृतः पीतो हन्ति अंतस्ताप त्रिग भ्रमान सन्निपात विसर्प शोपदा विष ज्वरान। जी तो पटोल मूल, त्रायंती, मुलेठी, कुटकी, हरड़, देवदारू, दालचीनी, लाल चंदन, दंती, इंद्रायण, जलवेतस, पिपली, इनके क्वाथ घी के साथ पीने पर अंतस्ता, प्यास, भ्रम, सन्निपातस, विसर्प, शोफ, दाह, विष और ज्वर को नष्ट करता है। जी। जी सर। इसमें क्या बताया कि तिक्त मतलब क्योंकि पित्तज शोथ है, सूजन ऐसा है जिसमें दाहपाक वगैरह हो रहा है, पित्त का वहां पे अनुबंध है, तो इसलिए सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य डाले हैं। और शोफग्न, शोथग्न, जैसे कि पटोल मूल है, त्रायंती, मुलेठी, कुटकी, हरित की, देवदार, दारू हल्दी, लाल चंदन, दंती, इंद्रायण। दंती और इंद्रायण है वो विरेचन करते हैं। जलवेतस, पिपली, पिपली जो है दीपन पाचन करता है, रोग को दूर करता है। शोथग्न भी है। इनका क्वाथ घी के साथ पीने से, मतलब काढ़ा बनाना है उसमें थोड़ा घी डाल के देना है, तो उससे अंतस्ताप अगर बर्निंग हो रहा है तो वो कम कर देता है। प्यास, भ्रम, सन्निपात, विसर्प, वात पित्त कफस तीनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा विसर्प है, शोफ है, दाह, विष और ज्वर को ये नष्ट करता है। शशि मैम आपने क्या बताया, आपके गार्डन में क्या है? शशि मैम ये पढ़ दीजिए 31 32 की टीका। शायद शशि मैम चली गई, नेटवर्क का प्रॉब्लम है।
कोई और पढ़ दीजिए। मनीषा मैम, एक लाइन ही है, या माधुरी मैम आप पढ़ दीजिए। जी सर। पटोलादि पटोलादि कटुकाभयाः दारुदार्वी हिमं दन्ति विशालानि चूलं कण तैक्वाथ सधृतः पीतो अत्यन्तस्पातप्रत अभ्रमाण सन्निपात विसर्प शोकदाह विषज्वरान। जी सर। आगे नीचे वाला पढ़िए, ठीक है। पटोलादीना क्वाथो घृत सहित पितो अंतस्त पत्रणा दीनहंति। पटोल तस्ताप तृष्णा दिन हंती। हाँ, अर्थ आप बताएंगी। तस्ताप तस्ताप तृष्णा दीनहंति। जी सर। हाँ, इसमें बोल रहे हैं पटोला आदि का क्वाथ लेना है, घृत के साथ लेना है। इसको जब पीते हैं पिंतो, इससे अंतस्ताप, अंदर जो गर्मी लग रही है, बुखार है, और या तृष्णा है आदि को ये नष्ट कर देता है। जी मनीषा मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। शायद शशि मैम का नेटवर्क चला गया। अब कफश शोध पर तेल, ये पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? 33 नंबर का जो श्लोक है, इसको पढ़ दीजिए कोई। मैं ही पढ़ती हूँ सर। जी। कफज सूजन पर तैल आरवधादिना सिद्धम तैलम श्लेष्मो भवत भद्वे पिबेत। कफ जन शोक में आरगवादी गण से सिद्ध तेल पिए। आरगवादी का इसमें प्रयोग बताएं सर कि कफ जन यदि शोथ है तो इसमें आरगवाद का सिद्ध किया हुआ तेल को पिलाना चाहिए। जी, यहाँ पे पीने के लिए बोला है। पीने से वो विरेचन करता है, आरग स्तंसन कार्य करता है, विरेचन करता है, सारा सूजन को निकाल देता है, कफ को भी शमन कर देता है। कफज शोथ जो रहता है वो मंद मंद बढ़ता है, उसमें बहुत ज्यादा रिजिडिटी रहती है, और वो बहुत दबाने पे प्रेस नहीं होता है। वातज वाला तो प्रेस हो जाता है, पिटिंग इडिमा। ये नॉन पिटिंग इडिमा रहता है कफज शोथ। पूरा सूजन रहती है, भारीपन रहता है बहुत ज्यादा। जी सर, इसमें ये भी क्लियर हो गया कि हमको आरगवद का कफ जन्य शोथ में या कफज प्रकृति वालों को आरगवद आदि का ही विरेचन कराएं तो ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, ऐसा सब जगह बताया है। जैसे कि सुश्रु संहिता देखेंगे ना, उसके भी गण जो हैं उसमें आरगवद आदि का प्रयोग बताया है। तो कफ वाले में आरगवद आदि, और पित्त की कोई भी संप्राप्ति है तो काकोल्य आदि बताया है। और वातज में देवदारवादी या वीर तरवादी ऐसे बताया। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए 33 का, मनीषा मैम। जी। कफोद्भवे शोके आरगवदादिना सिद्ध तेल पिबेत। मतलब कफोद्भव जो शोफ है, कफजन्य शोफ है, उसमें आरगवद आदि से सिद्ध किया हुआ तेल को पिए। जी। अब 34 और 35 का सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी, आपके पीछे सर मैं पढ़ लूं सर? आप पढ़िए, लेकिन संता देके पढ़िए कि सब लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। स्रोतो विबंधे मंदे मंदे अग्निव अरुचे स्तिमित आशयः। बोलिए पीछे पीछे सब लोग। स्रोतो विबंधे मंदे अग्नावरुचो शारचूर्ण सारचूर्ण आसव अरिष्टं मूत्र तक्राणि शीलयेत्। कृष्णा पुराण कृष्णा पुराण पिन्याक शीघ्रुत्वक सिक्तातसो। कृष्णा पुराण पिनयाक शीघ्रुत्वक सिक्तातसो। पिन्याक शीघ्रुत्वक सिक्तात। प्रलेपोनमर्दने युज्
युञ्जयातु सुखोषिणा मूत्रकल्कितः प्रलेपो प्रलेपे अन्मर्दने विद्यायास्य प्रलेपोमर्दने कल्पिताः स्रोतों के अवरोध में अग्निमांद्य एवं अरुचि होने ये पर गोरी वाली आशय छोटी आशय के स्तिमित आशय के जकड़ा होने पर चार चूर्ण आसव अरिष्ट मूत्र तक्र इनका निरंतर सेवन करे। पिपली पुरातन खल सहजन की छाल रेत और अलसी इनको गोमूत्र के साथ पीसकर इनका सुहाथा गरम गरम प्रलेप करे, इनको ही मले। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि स्त्रोतस का अवरोध है, अग्निमंद है, अरुचि है। इसमें आशय स्तिमित है, स्तिमित मतलब जकड़ा है, जैसे गीले कपड़े से लपेट देते हैं, स्तिमित उसको बोलते हैं। शार है, तो इसमें ये सारे ऐसे कंडीशन है ना, अग्निमंद है, रुचि, स्त्रोतस का अवरोध है, तो शार का सेवन करें, चूर्ण का सेवन करें, आसव का, अरिष्ट का, मूत्र का, तक्र का निरंतर सेवन करना है। तो इससे स्त्रोतरो दूर होता है, आम का पचन होता है, अग्नि बढ़ता है, अरुचि दूर होता है, जकड़ाहट कम होता है। तो इसलिए शार, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, मूत्र, तक्र ये हमेशा याद रखिए कि सूजन में ये सारी 6 चीजें कंटिन्यू देना चाहिए। चूर्ण जो है रुक्ष रहता है, वो ज्यादा फायदा करता है। आसव अरिष्ट तो दीपन पाचन करता है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है। मूत्र जो होता है वो विबंध को दूर करता है, पेट साफ करता है। क्षार होता है तो वो शरण करता है। तक्र दीपन पाचन करता है, रुक्ष रहता है। और हाँ, ये सारा काम करता है। पिपली का सेवन करें, पुरातन खल, खल मतलब तिल से बनाया हुआ जो खल रहता है। और सहजन की छाल, शिग्रू, वरुण शिग्रू को मैम बताती हैं हमेशा। रेत और अतसी का गोमूत्र से पीसकर सुहाता गरम गरम प्रलेप करे और इनको ही मलना है, इससे ये सूजन कम हो जाता है। सर ये जो सॉरी सॉरी रेत रुक्ष रहता है ना थोड़ा। रेत मतलब वो क्या मिट्टी का ही ना, रेत सैंड 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 ना। बालू। तो सर जैसे ये कैंसर के कारण जो शोथ होता है, एक जैसे जो गिल्टी है, जैसे हाँ ऊपर है, हाँ मांस एकदम स्थिर हो गया है, तो सर इसमें क्षार जैसे किस तरीके से, मतलब क्षार जो जो होता है शरण करते हैं, और जहाँ पे संघात है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, उसको फोड़ देता है, पूरा पिघला देता है। सर अपामाक क्षार यावक क्षार किस तरीके से अनुपान क्या देंगे सर इसमें? पानी ही जैसे देंगे ना। तक्र भी दे सकते हैं ना तक्र सर, के जैसे दे कुछ। सकते हैं, आसवरिश दे सकते हैं। कंटिन्यू देना है इनको, तो बहुत जी अच्छा सर। अग्निमंद को ठीक कर देता है। जी सर। हमारा जो चित्र का दिवटी है उसमें भी क्षार है, द्रव्यादर्श में क्षार है, और बहुत सारे द्रव्य हैं जो भूख बढ़ाते हैं, उसमें क्षार डाला होता है, सज्जी क्षार, यवक क्षार। जी सर। जी, इसकी टीका पढ़ेंगे मोनिका मैम, आप पढ़ेंगी। 34 का टीका पढ़ना है। जी सर। श्रोतो विबंधे सति वहनो च मंद अरोचके च सति सीमिताश्य सन क्षारादीन शीलियेत्। इसमें हाँ बताया कि श्रोतो विबंध होने पर, मंदाग्नि होने पर, अरोचक होने पर और सीमित आशय, और जब पेट में ऐसा लगे कि गीले कपड़े से लिपटा हुआ है, तब क्षार आदि का प्रयोग करना चाहिए। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जब स्वेलिंग रहता है पूरे बॉडी में, स्त्रोतो विबंध रहता है, अग्निमंद रहता है, रुचि रहता है, स्तिमिताशय रहता है, तो ये सारों का प्रयोग करना चाहिए। सर ये पल्लवी उनमें कर सकते थे ना? हाँ, जी सर। जी इसलिए तो टीका वाचन करना चाहिए, बहुत सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जी सर। अच्छा मोनिका मैम, आप अगर बताने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप बताएंगी एथिकल कमेटी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे, क्योंकि हमें वो चीज जानना बहुत ऐसे इंटरेस्ट रहता है। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है सर, कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता वही कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट रिलेटेड ही किया क्या है। क्या पूछा था, वही तो बताइए सर ना। आई थिंक यहाँ की ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नहीं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी ये होने के लिए इम्पोर्टेंट होता है जो उसी प्रोसेस में होता है। तो हाँ सर वैसे इसमें आपके सब्जेक्ट के लिए पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, इसके रेफरेंसेस कहाँ पे हैं, और इसमें आप कैसे
हाउ विल यू इंक्लूड द पेशेंट्स, क्या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रहेगा, विड्रॉल क्या होगा, कैसे चूज करेंगे, मेडिसिन कैसे बनाएंगे, वही सब होता है सर। फिर आप उसमें रीडिंग्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसी के ऊपर सर, उसमें उसी से रिलेटेड होता फिर है। आपका ये ग्रुप कैसा होगा? ब्लाइंड ग्रुप जी होगा? जी जी जी, डबल? हाँ, किस टाइप ब्लाइंड। की स्टडी करेंगे, कौन सा टेस्ट, उसके बाद रिसर्च एनालिसिस का कौन सा टेस्ट आप लगाएंगे, तो वही सब था सर। अच्छा। कंटेंट्स क्या रहेंगे उसके, है ना, कैसे आप इंश्योर करोगे कि क्वालिटी उसकी ठीक रहे, एंड पेशेंट्स को इंक्लूड करने के लिए आपको कौन कौन सा क्राइटेरिया लगाना होगा, और कैसे आप इंश्योर करो कि आपकी जो स्टडी हो वो फेयर हो, तो वही सब चीजें हैं सर। जी, जी सर। बहुत अच्छा। मतलब आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट है शायद, क्लिनिकल जी ट्रायल। सर। जी हाँ सर। जी सर। जी, जी सर। ठीक है। सर या इट्स क्लिनिकल स्टडी सर। क्लिनिकल स्टडी में ये सब तो जी पूछेंगे ही, हाँ। जी जी और हमारे पास जो एथिकल कमेटी आता था हमारे इधर, तो उसमें साइंटिस्ट लोग आते थे, रिसर्चर्स आते थे, स्टैटिस्टिशियन आते थे, वकील आते थे, और ऐसे बहुत सारे लोग रहते थे हमारे मेरे इसमें पीएचडी में या एमडी में। तो वो बोलते थे सोसाइटी को क्या फायदा होगा आपका रिसर्च का, बहुत सारे ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते थे। हाँ सर, वो वही कि आपने लिया, इससे आपको क्या, व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेन आउट ऑफ इट, क्यों कर रहे हैं इसको आप, तो वो जस्टिफिकेशन अपने पास होना चाहिए कि हम क्यों ये सब्जेक्ट चूज किए हैं, और इससे हमें क्या, व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव आउट ऑफ इट। जी। और फिर जी मेरे को तो बहुत सारा चीज हटा दिया था कि बहुत ज्यादा वास्ट हो रहा है, तो इसको कंसाइज करिए, जी छोटा करिए, ऐसे किया था। जी सर। जी सर। जी सर। आपका अच्छा हुआ ना? जी तो सर। जी सर, हाँ, हो ऑल गया द सर, बेस्ट हो मैम। गया। ऑल थैंक द यू सर। बेस्ट मैम। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। अब ना आगे का हमें ये श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? पूजन पर स्नान भी बताया। प्लीज कोई पढ़िए, वर्षा मैम, शशि मैम। शशि मैम कहाँ चली गई थी? मोनिका मैम आप ही पढ़ दीजिए। सर मैं पढ़ती हूँ सर। जी। स्नानम मूत्रांभसो सिद्धे कुष्ठ तरकारी चित्रकई कुलथ नागराभ्याम चा चंडा अगरु विलेपने। वाह है, वाह। वाह चांद। जी, वाह वाह, यहाँ से सॉरी दिखाई नहीं दी। गौमूत्र में कूट, शौनाक और चित्रक का क्वाथ करके उससे स्नान करें, और अथवा कुल्थी और सौंठ के पानी से स्नान करें, चौरक और अगरू का लेप करें। जी, इसमें देखिए स्नान करने के लिए भी क्या क्या बताया, तो गोमूत्र से स्नान करना है। गोमूत्र में कूट, श्योनाक और चित्र का क्वाथ करके और उससे स्नान करना है। तो जो स्नान करने से वो बाहर बाहर लगेगा ना, वो भी सूजन को कम करता है। कुल्थी और शुंठी के पानी से स्नान करना है, ये भी सूजन को कम करता है, गर्म होता है ना, तो ये शोथग्न है। चोरक और अगरू का लेप करना है, ये भी सूजन को कम करता है। जी। अगरू भी उष्ण होता है ना सर, उष्ण अगरू। होता है और हाँ सुगंधित भी होता है, अगरबत्ती बनाते हैं उससे। जी। हाँ, 35 नंबर का और 36 का टीका पढ़ दीजिए, दो श्लोक का। कृष्णादीन कोष्णान प्रलेप उन्मर्दने च मूत्र कल्कितान युंजीत। सर ये पिछले वाले श्लोक का ही है। ये कृष्णादि जो बताए गए हैं उनका किंचित उष्ण प्रलेप करना है, और उन्मर्दन करना है, और मूत्र मूत्र कल। मूत्र कल्कितान युंजीत, और मूत्र और कल की जो कल्क द्रव्य से मूत्र में कल्क करके उनका उपयोग करना है, ऐसे जी। ही है ना सर। हाँ, जी ये तो प्रलेप का हो गया। 36 का है कि स्नान करना है। जी। मूत्र जले कुष्ठाभि। मूत्र जले कुष्ठादि भी सिद्धे स्नानाय हिते कुलत्थ शुण्ठिभ्यां वा क्वथिते गोमूत्र जले हिते विलेपने चंडा गुरुणि हिते। जी। तो इसमें वही बताया कि मूत्र मतलब मूत्र का जल कुष्ठ आदि से सिद्ध करके स्नान के लिए हितकर होता है। कुल्थी और शुंठी से क्वथित गोमूत्र और जल, जल में गोमूत्र जल में क्वथित करके वो हितकारी है। यहाँ पे सिर्फ गोमूत्र ही बताया कुल्थी और शुंठी के लिए भी। और विलेपने चंडा गुरुणी हिते, और विलेपन के लिए, लेप करने के लिए चंडा और अगरू वो हितकारी होते हैं। जी, तो ये तो चंडा क्या गोमूत्र होता से है सर, और कितना सर शुंठी डालना होगा वनस्पति। एक बाल्टी में? शुंठी और थोड़ा सा डालना है। चंडा मतलब अच्छा चोरक नाम की वनस्पति होती है। अच्छा जी सर।
अभी बहुत सारी वनस्पतियां हमें पहचानने को भी नहीं आ रही कि चंडा क्या होता है, झिंटी क्या होता है, लेकिन होता है। वो जो गांव वाले होते हैं या जो द्रव्य गुण में एमडी होते हैं उनको मालूम होता है सब। अरे अगरू मतलब जिससे क्लासिकली अगरबत्ती बनती थी, मतलब ये नहीं जो आजकल की आ रही है ना। नहीं, पहले अगरू की लकड़ी बहुत सुगंधित होती है। अच्छा अच्छा जी सर। ठीक है। और मोनिका मैम, आपको ये चाय स्क्वायर टेस्ट और अनोवा टेस्ट ये सब आपको आता है? ये सब है आपके रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में है सब, अभी आपके सिलेबस में है सब। एनोवा, हाँ एनोवा मैंने पढ़ा है। चाई स्क्वायर का सर अभी डिटेल नहीं पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर इन प्रोसेस। और फिर वो आपका रिसर्च में एनिमल एक्सपेरिमेंट जो हाँ रहता है, हाँ फिर हाँ हाँ। हेल्सिंकी का वो जो डिक्लेरेशन है। हेल्सिंकी, हाँ सर वो हाँ, सब पता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रोबेबिलिटी, वो इंटरेस्टिंग है, नो डाउट हाँ, जी। मीन मीडियन मोड, फ्रीक्वेंसी हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन सब। सर मुझे अभी वो लगता है कि स्टैटिस्टिक्स मैं भी वाला एग्री। पोर्शन अभी, हाँ हाँ। और टीका वचन भी है ना आपके लिए, टीका के भी कुछ कुछ है, चक्रपाणी उसमें आता सर है। वो सेकंड और थर्ड में आते हैं ना। हाँ, उसमें आते हैं स्पेशलिटी ऑफ चक्रपाणी, स्पेशलिटी ऑफ दलहन, गंगाधर की स्पेशल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस फाइनल जी एमडी में आते हैं सब। जी जी हाँ, मैं आपको सारे नोट्स दूंगा। जी ठीक है। सर, हाँ, प्लीज अभी आप दीजिएगा सर। कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि टाइम हो गया है। जी सर। आप ही कर दीजिए। जी सर, तो शांति पाठ कर दें सर। हाँ, कर दीजिए। जी। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जी। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ, जो लोग फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, आप लोग दिसंबर वाला जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। जिसके पास नहीं है गूगल फॉर्म, वो मुझे मैसेज करिए, मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा और फिर आप लोग ज्वाइन हो जाइए दिसंबर ग्रुप में। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, हम शाम को 7 बजे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।